नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाई। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स सिर्फ इलाज करने वाले प्रोफेशनल्स नहीं हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है। हर दिन ये कई जिंदगियां बचाने की कोशिश करते हैं। दिन हो, रात हो, त्योहार हो, छुट्टी हो, इमरजेंसी हो, कोई भी बड़ी चुनौती हो, डॉक्टर्स हमेशा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार रहते हैं। यही सेवा, यही समर्पण, जिम्मेदारी उन्हें समाज के असली रियल लाइफ हीरोज बनाती है। आज मेडिकल की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एआई, रोबोटिक्स, सर्जरी के नए टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और ऐसी तमाम टेक्नोलॉजिकल चीज़ें इलाज को पहले से ज़्यादा स्मार्ट, तेज़ और सटीक बना रही हैं। जब कई बीमारियों की पहचान हो रही है और मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, डॉक्टर का अनुभव, सही फैसला और इंसानी संवेदनाएं आज भी सबसे बड़ी ताकत है। वही एक डॉक्टर की जिंदगी आसान भी नहीं होती। लंबी ड्यूटी, कम आराम, लगातार इमरजेंसी, इमोशनल और मानसिक दबाव और कई बार परिवार से दूर रहकर भी वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उन सभी डॉक्टर्स को दिल से थैंक यू कहने का मौका है जो हर दिन अपनी मेहनत और समर्पण से अनगिनत जिंदगियों को बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। और हम अपनी तरफ से, कंज्यूमर अड्डा की तरफ से ख़ास तौर पर डॉक्टर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जो कार्यक्रम करते हैं साल भर, इसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम हेल्थ पर फोकस करते हुए होते हैं और उसके पिलर्स होते हैं हमारे डॉक्टर्स। आज भी हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़े हैं जिनके साथ ये दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं हमारे साथ, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली हैं हमारे साथ, और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वनीता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सीनियर मोस्ट डॉक्टर वली, डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जब भी डॉक्टर्स की बात आती है, तमाम तरह की, हालांकि सबसे पहले लोगों का ध्यान हॉस्पिटल में, डॉक्टर की क्लिनिक में जाता है, लेकिन मेरा ध्यान सबसे पहले उन बच्चों पर जाता है जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, आपको मालूम होगा, नीट वगैरह की वजह से। डॉक्टर वली, ये बताइए कि जिस ज़माने में आप डॉक्टर बने और आज जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर बनने का जो सफ़र है ये कितना बदला? क्या बहुत अब आपके ज़माने से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आजकल, ऐसा लग रहा है मुझे तो। हाँ, काफी ये सफर बदल चुका है और मुश्किल भी हो चुका है। आपने नीट की बात की। एक्चुअली पहले लोकलाइज था, मेडिकल कॉलेजेस कम थे। जब मैं डॉक्टर बना था, जब तो यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज हर जिले में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये ऐसा होता रहा है और आबादी बढ़ी है, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन अभी डॉक्टरों की शॉर्टेज है। 718 लोगों पे एक डॉक्टर है। अब हमारे गुरुजी भी बैठे हैं, अंशुमान कुमार जी, वनीता जी बैठी हैं। आपने सब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया। ये सब वो लोग हैं जो ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़े हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को जितनी मेहनत करनी होती है एक डॉक्टर बनने के लिए, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये शुरू से ही एक परीक्षा होती है, एक ऐसी आजमाइश होती है, एक अग्नि परीक्षा होती है कि हम जब तेज दौड़ सकते हैं अपनी जिंदगी में, दूसरों से compete कर सकते हैं, तभी हम इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, पहले जो आपने पहले से और अभी में कंपेयर किया, पहले स्टेक्स बहुत कम होते थे। मैं जब जाता था, बीमारी होती थी, 1 रुपए की दवा लाता था, 3 पुड़िया, 1 खुराक शीशी। जब एक्सरे नहीं होता था, स्क्रीनिंग बहुत बड़ा टेस्ट होता था, हर मरीज का एक्सरे नहीं होता था, छोटे छोटे एक्सरे होते थे जब टीबी सस्पेक्ट की जाती थी। और अगर स्क्रीनिंग हो गई तो समझिए मरीज इतना खुश हो जाता था कि अब तो डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी बॉडी खुद देख ली अपनी आंख से। अब ट्रांसपेरेंसी हो गई बिल्कुल बीमारी के और मेरे बीच में। अभी तो क्या है, हेडेक के लिए भी हम लोगों को एमआरआई करना पड़ता है। वनीता जी को कोरोनरी आर्टरीज के अंदर झांक के देखना पड़ता है। कोरोनरी आर्टरीज का कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है। डॉक्टर अंशुमान कुमार बताएंगे अभी कैसे वो कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, अब करते हैं। तो चीजें बहुत बदल गई हैं।
ये चीजें इसलिए भी बदल गई हैं क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। और डॉक्टरी में आज जो जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, डॉक्टर बीसी रॉय, वो एक बहुत बड़े नवाज थे। वो उनके टाइम में पल्स, ब्लड प्रेशर, मरीज का एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन, उसके साथ एम्पैथी, उसके साथ जुड़ना, कनेक्ट जिसको हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट की थी। आज हमको शायद इस सबको याद करके एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करनी है। और मुश्किल तो देखिए, ये प्रोफेशन है ही। अभी हम कहें कि हमारी ड्यूटीज लंबी हैं, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हम सॉफ्ट टारगेट हैं, सरकार हमारे लिए बहुत कम करती है, तो वो सब इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैजर्ड्स हैं। वो सब ऐसा ही है जैसे कि रात की ड्यूटी इंजन का ड्राइवर करता है और वो ये नहीं कह सकता सुबह को कि मेरी ड्यूटी बहुत मुश्किल है, मैं तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। वो सोया और गाड़ी लड़ी। तो हमारे हिसाब में पायलट की, जैसे पायलट लाइफ हैंडल करता है, हम लोग भी लाइफ हैंडल करते हैं। जी जी। और इसका कोई मोल नहीं होता, इसको हम पैसों से नहीं वो कर सकते परिभाषित कि डॉक्टर साहब ने फीस ले ली। जैसे मैंने कहा 1 रुपए में दवा मिलती थी, जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर की जी जी। फीस 20 रुपए होती थी, अब हमारी फीस 2000 रुपए है। और ये चीजें चेंज हो गई हैं। जी तो इसके साथ हम आगे बढ़ गए। मैं खत्म कर रहा हूं। और आखिरी बात जो ये है कि डॉक्टर्स की हील दाई सेल्फ वाली बात भी हमको अब करनी पड़ रही है कि डॉक्टर्स इतने, एक नया वर्ड मैंने अभी 5 साल पहले सीखा, बर्न आउट। हम भी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, थक जाते हैं, हमारी बॉडी जवाब दे जाती है। वो डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरे ओपीडी में 70 मरीज है, मैं 50 देख के अगर टाइम हो गया तो घर चला जाऊंगा। वनीता जी के पास अगर 6 एंजियोप्लास्टी के केसेस है, ये शाम को 7 बजे घर नहीं जा सकती। तो हमें फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बच्चों के साथ, बच्चों के एजुकेशन के साथ, अपने साथ, अपने शरीर के साथ। और मैंने तो अजीबोगरीब ड्यूटियां की हैं, 3 राष्ट्रपतियों का मैं डॉक्टर रहा हूं। मैं तो कभी 15 साल अपनी नींद भी भर के नहीं सोया। खैर ये वो उससे जुड़ी बात नहीं आम डॉक्टर से। तो ऐसी चीजें हम लोगों की जिंदगी में होती हैं, तो इस पे हमें गर्व भी करना चाहिए। और मैं अभी एक दूसरे प्रोग्राम में कह रहा था कि अगर हमको खुश रहना है तो खुशी हम कहीं से ला नहीं सकते, हमें एक हैलो अपने चारों तरफ खुशी का क्रिएट करना पड़ेगा। और वो खुशी आती है मरीज के उस बयान से, जब वो आके कहता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ। वो जो जी खुशी होती है, मनो टनो खुशी, उसी से हम जीते हैं। उसी खुशी के दरिया में हम तैरते हैं। और उसी खुशी को, वही खुशी हमें जिंदा रखती है इन एडवर्स माहौल में। और उसी खुशी से हम अपने को कभी दुखी नहीं मानते। तो ये जी डॉक्टरी कई अच्छी बात है। बुरी बात जी। यह है कि कोई भी आकर बाण लगा देता है कि सिविल हॉस्पिटल में चलिए डॉक्टर तो उसी पर आते हैं। डॉक्टर अंशुमन, जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं हर एक प्रोफेसर में, हम देख रहे हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। इसके पहले हमने देखा कि जो हमारे कम से कम यहाँ एडवेंट हुआ है, कैपिटल आया, स्केलिंग हुई, ब्रांड्स आए और पूरा प्रोफेशन जो है चेंज हो गया। इसमें बहुत कुछ अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो लगता है बहुत गहराई से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। वो उसके डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं और उसको लेकर डॉक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ मतलब जब तस्वीर सामने आती है तो ये आती है कि भाई झगड़ा हो गया, कोई अनहोली सीन हो गया, कुछ केस हो गए। लेकिन असल में एक डॉक्टर क्या सोचता है इस बदलते माहौल में, इस नाजुक रिश्ते को कैसे बचाया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत डॉक्टर्स डे भी है। और दूसरा, आपके दर्शकों को समझने के लिए पहले तो यही समझ लें डॉक्टर का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ डॉक्टर। द वर्ड डॉक्टर वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डॉसियर, मतलब शिक्षक, टीचर। तो मतलब डॉक्टर यूज्ड टू बी टीचर ऑफ द सोसाइटी। हम समाज के शिक्षक होते थे। समाज को सुखी, स्वस्थ और खुश रखने के लिए डॉक्टर तैयार हुए थे। और उसमें कोई बीमार हो जाए उसका इलाज भी हम करते थे। लेकिन जैसे आपने कहा, डायनेमिक्स चेंज हुए। अब डायनेमिक्स पब्लिक हेल्थ से प्राइवेट हेल्थ की तरफ शिफ्ट हुआ है, स्पेशली सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में। कैंसर है, कार्डियक है, किडनी ट्रांसप्लांट है। तो कॉर्पोरेट के हाथ में जब ये सिस्टम गया, तो कॉर्पोरेट फिकी की एक मीटिंग मैंने 2009 में कहा था, टू मच कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर विल लीड टू करप्शन। मतलब जितना कॉर्पोरेटाइजेशन हेल्थ केयर को डालोगे, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही कहता है। इसको चाहिए था पब्लिक हेल्थ केयर अगर कम भी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके सर्विलेंस में रखना।
बिल्कुल बेलगाम नहीं छोड़ना। इसका बैड इम्पैक्ट डॉक्टरों पे ऐसे आया कि डॉक्टर, अगर आप जैसे मैं बहुत ओपनली बोलता हूं कि किसी बिल को देख के अगर हॉस्पिटल में बवाल होता है कि बिल बहुत ज्यादा हो गया, उसमें जब देखेंगे कि उस डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर के कितने पैसे मिले, तो आपको सच में दया आ जाएगी। कई मरीज बोलते भी है, डॉक्टर साहब हमें तो दया दी, आपको तो 6,000 रुपए मिलते हैं और ये बिल है 16 लाख रुपए का। ये बैड इम्पैक्ट दिया, ये डॉक्टर के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात हुई। जरूरत है अभी फिर से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ट्रस्ट को बिल्ड करने के ही तरीका है। मेन काम फिर से वही चालू होना चाहिए जो इनफैक्ट मैं पिछले 22 साल से करता ही हूं, टू मेक द पीपल अवेयर कैसे बीमारी को रोके, बीमारी को कैसे जल्दी पहचाने, और दूसरा कैसे आप हेल्थ केयर के बारे में, चाहे आपका इंश्योरेंस स्कीम हो, चाहे हेल्थ केयर की फैसिलिटी, उसके बारे में अवेयर हो। व्हाट इज द गुड हेल्थ केयर सिस्टम, हु इज द गुड डॉक्टर, इसके बारे में अवेयर करना, इन सब की जरूरत है। ये पहल कौन करेगा? डॉक्टर, जो कि ट्रेंड है इस विधा का और अपने बेबाकी से अपने प्रोफेशन की कमियों को भी बोल सके और उसको ठीक करने की हिम्मत रखता है, उसके अंदर ये ताकत है कि अगर गलती होगी तो मैं टोकूंगा। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन कैनॉट बी रूल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, मींस आईएएस ऑफिसर और एमबीए, जो 12th में हमारे पास नहीं हो पाए मेडिकल की परीक्षा, वो छूट के रह गए, एमबीए बन के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीईओ बनते हैं, कहते हैं डॉक्टर को तुम टारगेट अचीव करो, तुम बेवजह इलाज करो, तो गलत हो गया। इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। ये ठीक डॉक्टर ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। जी, और ये देखिए, ये हर एक प्रोफेशन में ये चीज़ है। जैसे हमारे प्रोफेशन में भी अब जर्नलिस्ट को लेके लोग बात करते हैं, लेकिन जिस सेटअप में चल रहा है सब कुछ, उस पूरे सेटअप को आप ध्यान में से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक बहुत ही छोटी सी भूमिका अब रह गई है डॉक्टर्स की। अगर बड़े कॉर्पोरेट्स में डॉक्टर काम करते हैं तो, हालांकि उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, कॉर्पोरेट्स को हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हेल्थ को बहुत एक अगले लेवल पे लेके गए हैं लोग। लेकिन जो डॉक्टर अंशुमा ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर वनीता के पास चलते हैं कि अल्टीमेटली फ्लैग बेयरर्स तो डॉक्टर्स ही हैं हेल्थ के, क्योंकि नॉलेज उनके पास है, जो ड्राइवर्स हैं वही है। और डॉक्टर वनीता, आपका जो डिपार्टमेंट भी ऐसा है, इतनी बड़ी आबादी को हम लेके चल रहे हैं, डॉक्टर्स की हमें कमी भी है, और वेस्ट में हम देख रहे हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर लोग आ गए हैं। इंडिया में हेल्थ केयर को लेके एक व्यापक जो नज़रिया होता है, दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, ताकि मासेस तक वो बात जाए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ख़ास तौर पर। क्या इस दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि अब तो सोचने का काम बोर्ड रूम्स में हो रहा है ना, वहाँ पे तमाम तरह के लोग बैठते हैं, डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं। तो क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स की क्या भूमिका है ओवरऑल हमारे हेल्थ सिनारियो में? Thank you for this question. First of all, happy Doctors Day, Dr. Wali, Dr. अंशुमन। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन, देखिए हेल्थ केयर में आई एग्री डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है डिसाइड करने में, हेल्थ केयर के बारे में प्रचार करने में, सर्विसेज देने में, सब कुछ। आई एग्री विद यू 101%। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। हम लोग ट्रीटमेंट पे करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे मॉड्यूल्स आजकल नए आ गए हैं, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन करके एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए और सब लोगों को, जनरल पॉपुलेशन में ये अपनी तरफ से प्रचार करें कि किस तरह से अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, तो इससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा और बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन द थिंग इज, हमारे को सुनने वाले भी तो कोई होने चाहिए ना। जो सुनने वाले पेशेंट्स हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनको तो 1 मिनट लगता है चैट जीपीटी पे जाने में, और चैट जीपीटी पे जाके वहां पे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं डॉक्टरों को। सो द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच हैज अकर्ड इन द मेडिकल फील्ड, एक्चुअली यहाँ पे इट हैज बिकम अ डबल एज वेपन। दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कहती हूँ दैट इट इज बैड, एआई इज नॉट बैड, एआई इज वेरी गुड, बट इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन द राइट वे। आप मैंने इतना जबरदस्त ट्रेंड चेंज देखा है कि लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुतर्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तर्क के नहीं आ रहे। तर्क मतलब अ पॉजिटिव डिस्कशन, कुतर्क मतलब दैट यू आर क्वेश्चनिंग like a lawyer you are, or like a judge you are questioning the doctors कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वैसा क्यों नहीं हो सकता, आपने ये कैसे लिख दिया, आपने वो कैसे कर दिया।
आई मीन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक पेशेंट हैं, तो आप पेशेंट की तरह बिहेव करिए ना। आप डॉक्टर्स को इस तरह से क्यों क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं? आई डोंट से नॉलेज इज बैड, नॉलेज इज वेरी गुड, बट हाफ नॉलेज इज वेरी बैड। मैं प्रिवेंशन के लिए जब भी पेशेंट को बताती हूँ ना, उनकी एक ही बात आ जाती है, हमें खाना पीना क्या चाहिए। खाने पीने के अलावा आप स्मोक कर रहे हो, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो खाना पीना खाली क्या कर रहेगा? आपको सारा सुनना चाहिए ना। अगर आप स्ट्रेस्ड हो, इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हो कि आप अपना सारा दिन या तो काम में उलझे रहते हो, या बोर्ड मीटिंग्स में उलझे रहते हो, या किसी तरह की लड़ाई में या बहस में पड़े रहते हो, तो आप रिलैक्स कैसे करोगे? ये चीजें अगर रिड्यूस करने के लिए बोले तो आगे से नहीं ये छोड़िए, आप ये बताइए हमें खाना पीना क्या है। मतलब इतना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई है दैट आई गेट लॉस्ट। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मेरे को इस वक्त लग रहा है, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो पहुंचते हैं, उनमें ग्रैटिट्यूड खत्म हो गया है डॉक्टर्स के लिए। ग्रैटिट्यूड मतलब टू से थैंक यू। वो बिल देखते हैं, वो ये नहीं देखते आपने कितना मेहनत किया है, कितना सर्विसेज करके, जितना सिक पेशेंट को आप लेके आए थे आप ठीक करके भेज रहे हो, तो एक डॉक्टर को स्माइल करके थैंक यू तो बोलो। दैट इज फिनिश्ड। आई डोंट सी दैट। ऑल दे कंप्लेन अबाउट इज ये बिल इतना ज्यादा हो गया। डॉक्टर एक नौकरी कर रहा है हॉस्पिटल में। आई मीन बिल के बारे में डिस्कशन हो सकती है, पर बिल के बारे में क्रिटिसाइज करना डॉक्टर को, आई डोंट अंडरस्टैंड। उनकी सर्विसेज देखो, उनकी मेहनत देखो, उसके लिए थैंक यू बोलना क्या इतना मुश्किल हो गया है आजकल हमारे लिए? द ग्रैटिट्यूड हैज गॉन ऑफ। आई थिंक वो ग्रैटिट्यूड जो खत्म हुआ है, उसकी वजह से ये जो पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप है, इट इज बिकम वेरी टेंस्ड। ये बिल्कुल बिखरता जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि अगर हमने राइट स्टेप्स नहीं लिए तो ये और बिखर जाएगा। जी, तो इसमें देखिए जो बातचीत डॉक्टर वनिता ने की है, उसमें एक बहुत बारीक सी बात ये भी है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई फ्रेम है, सांचा है जिसमें वो आपको फिट कर देते हैं और वहाँ से इलाज निकल के आ जाता है। वो आपकी स्थिति देखने के बाद बहुत सारे जजमेंट्स उनको करने पड़ते हैं, उनको अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है। वो भी एक आर्ट है कि एक मरीज़ का आप इलाज कैसे करते हैं। हर एक मरीज़ अलग होता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज डॉक्टर्स के सामने होता है और बड़ी मुश्किल से वो अपना काम करते हैं। तो डॉक्टर्स को डॉक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो पूरा सेटअप है एक बड़े अस्पताल का, उसका एक हिस्सा है डॉक्टर, और बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इंसान है, मशीन नहीं है। बाकी चीज़ें वहाँ जो है टेक्नोलॉजी है, मशीन है, सेटअप है, बहुत बड़ा अस्पताल है, वगैरह वगैरह। इससे ये सबसे बड़ा, सबसे अहम चीज़ है हमारे समाज में, भारतीय समाज में, जहाँ हम देखते हैं कि हर तरीके के लोग हैं। तो इलाज और सेहत जो है वो डॉक्टरों से सीधे जुड़ी है और इस रिश्ते को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तीनों डॉक्टर से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं अपने मरीजों से या हमारे व्यापक समाज से। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स डे की। थैंक यू डॉक्टर साहब। और जब हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, आप तीनों डॉक्टर्स से भी की भी तवज्जो मैं चाहूँगा इस पे। जब हम डॉक्टर से क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, और भी हम कई काम के लिए कई प्रोफेशनल से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो इंसान हमें दिखाई देता है। मगर डॉक्टर्स में हम टिपिकली देखते हैं कि उनका गुस्सा, उनके इमोशंस या उनका कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, मरीज़ के समझ में नहीं आता। बिल्कुल हार्डकोर प्रोफेशनल की तरह डॉक्टर्स बिहेव करते हैं। ये इसके कारण रहे होंगे और मैं उसकी आलोचना में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव था इसलिए मैंने ये शेयर किया। डॉक्टर वली, ये तमाम चीज़ें हम छोड़ देते हैं, भारी भरकम, बहुत आसान सी बात करते हैं। ये बताइए, इतने दिन डॉक्टरी करने के बाद अगर आपके सामने भगवान आ जाए और पूछे कि वरदान मांगो, तो क्या मांगेंगे आप? मैं तो मरीजों से भी कहता हूँ अगले जन्म में डॉक्टर नहीं बनूंगा। मैंने अपने किसी बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया, लेकिन भगवान हमारे पास हर मरीज की शक्ल में आता है। आपका प्रश्न जो है मैंने उल्टा कर दिया। हर मरीज की शक्ल में भगवान आता है और हम उसको कितना प्रसन्न कर सकते हैं, उससे भगवान उतना ही प्रसन्न होता है। अब ये तो एक धारी तलवार। अब दुधारी तलवार ये है कि मरीज हमसे कितना
खुश होता है। डॉक्टर वनीता जो बात कह रही थी, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। एक समाज में एक डॉक्टर की इज्जत होती थी। जब हम छोटे थे, डॉक्टर साहब के यहाँ जाते थे, बहुत रिस्पेक्टफुली जाते थे, और वो डॉक्टर शहर में साइकिल पे चलते थे, 1 रुपए की दवा देते थे और सब लोग उनको सलाम करते थे। मैं अमेरिका में गया, एक डॉक्टर थे रॉबर्ट काइल, मेरी आंखें खुल गई। ही इज 89 ईयर्स ओल्ड। उनकी लिखी हुई किताबें गीता की तरह पूरी दुनिया में पढ़े जाती हैं। माइलोमा के स्पेशलिस्ट, मेयो क्लिनिक की गैलरी एक भी लंबी, पूरा मैंने उनका पीछा किया, एक आदमी ने भी सलूट नहीं मारा उनको। तो वहां पे काम की पूजा है, हमारे यहाँ काम की पूजा है, लेकिन काम तो करने के लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटी हमें भी नहीं है, मरीज को भी नहीं है। अभी आपने विजुअल दिखाया, उसमें डॉक्टर त्रेहान देख रहे हैं कि एक्सरे एंजियोग्राफी का वो देख रहे हैं शायद। तो ये बड़े बड़े अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, छोटे अस्पतालों में बत्ती भाग जाती है। याद है हमारे ऑपरेशन थिएटर में जब लाइट भागती थी तो हम जी लोग जी। मोबाइल भी नहीं होते थे, टॉर्च लेके खड़े हो जाते थे और सर्जन को ऑपरेशन करना पड़ता था। उसको लेप्रोटमी में खुला हुआ एब्डोमेन बंद करना नहीं होता था कि लाइट भाग गई या मेरे 5 बज गए। हमारे ओपीडी में आरएमएल हॉस्पिटल के 70 मरीज होते थे कि मैं उठ के भाग जाऊं। हमें सब काम करना होता है, लेकिन इस काम को मरीज नहीं देखता है, उस मेहनत को मरीज नहीं देखता है। जो मैं रात को 4 बजे तक भूखा बैठ के हॉस्टल में पड़ा हूँ, खाना आधा जी। सड़ जाता, सुबह 4 बजे खाता था, सोता नहीं था बगैर खाना खाए। तो ठीक खाना है इसलिए डॉक्टर वली, बाकी दोनों डॉक्टर से भी राय ले लेते हैं, समय कम है। डॉक्टर अंशुमान, अगर सरकार पूछे कि क्या चाहिए तो क्या कहेंगे आप? पहली चीज मैं कहूंगा, जस्ट लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएमएस बनाओ, इंडियन मेडिकल सर्विसेज। एमबीबीएस के बाद लड़का एंटर करे, उससे पूछो तुम्हें क्लिनिकल जाना है, मतलब डॉक्टरी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। वही डॉक्टर बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बने, वही जाके हेल्थ मिनिस्टर बने आगे। क्योंकि हेल्थ इतना आसान नहीं है कि किसी भी अनपढ़ को उठा के हेल्थ मिनिस्टर, बिहार की हालत अब देखिए क्या हो रही है, पहला। दूसरा मैं कहूंगा डिसेंट्रलाइज द हेल्थ केयर सिस्टम। मुंबई दिल्ली में ही मेजर इलाज क्यों हो, हर जगह फैसिलिटी को डिसेंट्रलाइज करो। हब एंड स्पोक पैटर्न पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कर गया है, उसको कंट्रोल करो। इलाज की सुविधा, दिल्ली में बैठा डॉक्टर भी ओपिनियन देके वहां पे आपका इलाज अवेलेबल करा सकता है। एंड तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा है, 73% है, 27% पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है। प्राइवेट के डॉक्टर इच्छुक हैं, जाके आप उनको ऑनरी मतलब सम्मान दीजिए, जाके आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, सर्जरी करेंगे। ये 3 चीजें लागू कर दे, आईएमएस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपीपी मोड। जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर अंशुमान के जो सुझाव है वो तो सीधे तौर पर सरकार को लेना चाहिए। ये तीनों ही सुझाव बहुत ही कारगर और बहुत ही समीचीन सुझाव है। डॉक्टर वनीता, आपसे मेरा सवाल ये है कि कॉर्पोरेट अगर पूछे, जो बड़े हाउस हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो हेल्थ में ऑपरेट कर रहे हैं, वो पूछे डॉक्टर्स से, तो डॉक्टर्स को क्या चाहिए? देखिए, कॉर्पोरेट्स भी वो हेल्थ केयर का बिजनेस कर रहे हैं। ये वो डॉक्टर को जो आई वुड से इज्जत देनी चाहिए उतनी पूरी नहीं मिलती है, क्योंकि वी आर अ कमोडिटी फॉर देम, राइट। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक कॉर्पोरेट का हर फैसला गलत होता है। हर फैसला गलत नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड, बिकॉज कॉर्पोरेट ही हमारे लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है और वो लेके आ रहा है। अब उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट टू द पेशेंट इज वेरी हाई, ठीक है। यहाँ पे ना आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैलेंस। बैलेंस कैसे आएगा, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मुझे लगता है अगर हम इंसिस्ट करें दैट एवरीबडी हैज देयर ओन हेल्थ इंश्योरेंस एंड दैट ऑल्सो अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस, ना तो इलाज महंगा लगेगा, ना पेशेंट की जेब से खुद से पैसे जाएंगे, और ना ही उनको इतना ब्रंट लगेगा। जो पैसा 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 करते हैं हेल्थ केयर के नाम पे, वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी, हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं, ये लास्ट 5 इयर्स में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले 2 to 5% लोग सिर्फ इंश्योरेंस करा के आते थे। अब मैं देखती हूं कि द इंश्योरेंस, द गुड इंश्योरेंस
आर देयर टू अबाउट 15 to 20%। अभी भी सिर्फ 15 to 20% है। अभी हमारे पास बहुत स्कोप है। आप मेरे को एक बात बताइए, आप कार खरीदने जाते हो, उसके झट से इंश्योरेंस लेते हो, घर खरीदते हो, झट से इंश्योरेंस लेते हो, अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? जी, उस पे क्यों नहीं खर्चते आप प्रीमियम के ऊपर अच्छे से पैसे, ताकि साड़ी खरीदने के नाम पे, शर्ट खरीदने के नाम पे इतने पैसे खर्च देते हो, शादी किसी के बच्चे की करानी है इतने पैसे खर्च देते हो, अपनी हेल्थ के नाम पे प्रीमियम देने के लिए आप सोचने लग जाते हो कि ये मैं इतनी महंगी इंश्योरेंस क्यों लूं? क्यों? ये तो अपने लिए खर्च होगा ना पैसा। अपनी हेल्थ क्या जरूरी नहीं है? क्या हमारी अपनी लाइफ हमारे लिए जरूरी नहीं है? इतना मेरे को समझ नहीं आता कि लोगों ने अपने खुद से प्यार करना क्यों खत्म कर इंश्योरेंस दिया? लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर वनीता, समय हमारा पूरा हुआ। डॉक्टर वली और डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी डॉक्टर्स डे। नमस्कार।